जय हिंद दोस्तों, मैं कुलदीप परिहार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल परिहार क्लासेज में। और आशा करता हूं आप सब मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, पढ़ाई करते रहें और अपने आप को उस तरीके से उस सांचे में डालें जिससे आप एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी बने और आपसे लोग प्रेरित होकर अपना कार्य करें और स्वयं को आपका आइडियल प्रदर्शित करें। यही आप लोगों से आशा है और ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा। पहुंचते हैं अपनी क्लास पे। लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे इंटीग्रेशन के बारे में। इंटीग्रेशन यानी समाकलन, और समाकलन में भी हम बात कर रहे थे अनिश्चित समाकलनों के बारे में। अनिश्चित समाकलनों में बच्चा हम लोगों ने बात की थी, कहां पे बात की थी? हमने बात की थी एक्सरसाइज 7.5 पे और क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थी। अब बात करेंगे हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 12 से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है और किस प्रकार से हमें उन्हें सॉल्व करना है। देखिए 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों से। कौन सा बेटा? 12वां क्वेश्चन हम लोगों से क्या कह रहा है? 12वां क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों से, ये कह रहा है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस 1, एक्स स्क्वेयर माइनस 1 साथ में dx। उसके बाद में बात करूं क्वेश्चन नंबर 13 की। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 13वां क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है इंटीग्रेशन 2 अपॉन, क्या कह रहा है जी? 2 अपॉन बात करें अगर 13वें क्वेश्चन की, तो 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों से? ये कह रहा है 2 अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू में ये कह रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और साथ में दे रखा है dx। मैं बात करूं अगर 14वें क्वेश्चन की, तो 14वां क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है इंटीग्रेशन 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 टू दी पावर कितना? 2 इंटू में dx। मैं बात करूं अगर 15वें क्वेश्चन की, तो 15वां क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है इंटीग्रेशन 1 अपॉन x टू दी पावर 4 माइनस 1
इनटू में dx। अगर मैं बात करूं बेटा जी क्वेश्चन नंबर 16 की, तो 16वां क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है इंटीग्रेशन 1 अपॉन x इनटू में x टू द पावर कितना है n, x टू द पावर n प्लस में कितना है 1 dx। अगर मैं बात करूं यहीं पे क्वेश्चन नंबर 17 की, तो 17वां क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है इंटीग्रेशन cos x डिवाइडेड बाई, ये कह रहा है 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स इनटू में कह रहा है बेटा 2 माइनस साइन एक्स, 2 माइनस साइन एक्स और साथ में क्या कह रहा है dx। ये क्वेश्चन यहां तक हमें दे रखे हैं। इन क्वेश्चनों की अगर मैं बात करूं आगे, तो किस प्रकार से बेटा जी इन क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे। देखिए इनकी अगर मैं बात कर लूं तो क्या बात आएगी। देखिए यहां से अगर देखूं 12वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं था, तो 12वां क्वेश्चन तो वही है। 12वां क्वेश्चन कौन सा है, वही है सर जी कि नीचे भी x की अधिकतम घात कितनी है 2 है और ऊपर भी x की अधिकतम घात कितनी है 2 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अगर घात सेम हो या ऊपर घात अधिक हो तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं। करें भाग। देखिए सबसे पहले अगर मैं भाग करूं तो मैं किस प्रकार से भाग करूंगा। देखिए मैं बात कर रहा हूं एक्स स्क्वायर -1 का डिवाइड कर रहा हूं था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 में। जैसे ही मैं ये डिवाइड करूंगा तो क्या कंडीशन निकल के आएगी। देखिए यहां से ये कंडीशन निकल के आएगी, यहां एक्स स्क्वायर है, यहां भी एक्स स्क्वायर है, तो कितनी बार जाएगा। आपने कहा सर जी ये तो एक बार जाएगा। कितनी बार जाना है, एक बार जाना है। कितनी बार जाना है, एक बार जाना है इसमें। तो यहां से अगर मैं देखूं कितनी बार जाएगा बेटा, एक बार जाएगा 1 अगर मैं करूंगा तो ये निकल के आएगा अपने पास, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1। करो बेटा, ये माइनस का आएगा और ये कैसा हो जाएगा अपने पास, प्लस का हो जाएगा। भाई करेंगे कि नहीं, एक तो माइनस का हो जाएगा और दूसरा कौन सा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। जैसे ही इसको मैं करूंगा क्या निकल के आना है अपने पास में, तो आप कहेंगे सर जी यहां से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, ये हो जाएगा अपने पास में एक्स और 1 प्लस में कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 2। प्लस में कितना हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x प्लस 2। तो आपको पता है x प्लस 2 तो कितना आया अपने पास में, तो आपने कहा सर जी x प्लस 2 तो अपने पास में आया क्या, शेषफल। ये तो क्या हो गया अपने पास, शेषफल हो गया, शेष हो गया। ये क्या हो गया अपने पास, ये हो गया जी भागफल। ये क्या हो गया, भागफल हो गया। तो यहां से अगर मैं देखूं, इसको अगर मुझे रखना हो तो मैंने क्या बताया था आपको, सबसे पहले इसको रखो। इसको अगर मैं रखूंगा क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा, ये आएगा सर जी 1। इसको अगर मैं इस रूप में तोड़ू तो आएगा इंटीग्रेशन 1 प्लस ये हो जाएगा जी x प्लस 2 डिवाइडेड बाई कितना, नीचे वाली जो संख्या है एक्स स्क्वायर -1 और साथ में क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। साथ में क्या हो जाएगा बच्चा, dx हो जाएगा। क्लियर है, आ रही है बात समझ में, आपने कहा बिल्कुल आ रही है। इसको अगर मैं करूं तो ये निकल के आएगा बेटा, ये निकल के आएगा अपने पास इंटीग्रेशन 1 dx प्लस, इसको अगर मैं करूं तो इसको मैं तोड़ सकता हूं, इंटीग्रेशन ये हो जाएगा x अपॉन एक्स स्क्वायर -1 dx प्लस, आगे अगर करूंगा तो 2 को मैं आगे कर लू, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर -1 और साथ में dx हो जाएगा। साथ में क्या हो जाएगा बच्चा अपना, dx हो जाएगा। बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। आपने कहा सर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हम लोगों को यहाँ पे नहीं है। बताओ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते।
चलिए तो इसको अगर मैं करूं बेटा क्या निकल के आएगा, देखो यहां से क्या करें, यहां से एक काम कर लो, इसको मान लो लेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 को मान लो आप टी। जैसे इसको टी मानेंगे ये निकल के आएगा 2 dx बराबर में हो जाएगा dt। तो यहां से dx बराबर हो जाएगा सॉरी 2x जाएगा 2x, क्या हो जाएगा 2x dx बराबर हो जाएगा dt। तो यहां से x dx बराबर निकल के आएगा dt बट्टे में 2। x dx बराबर कितना आएगा dt बट्टे में 2 निकल के आएगा। क्लियर है? आपने कहा बिल्कुल क्लियर है, तो बस कर दो। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा अपने पास में इंटीग्रेशन 1 dx, ठीक, इसमें से 1/2 बाहर आया प्लस 1/2 इंटीग्रेशन इसकी जगह पे 1/t और साथ में dt, ये हो जाएगा प्लस में आएगा 2 इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर माइनस 1 और साथ में क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, साथ में क्या हो जाएगा बच्चा dx हो जाएगा। क्लियर है? आपने कहा बिल्कुल क्लियर है जी। क्या कहा आपने? बिल्कुल क्लियर है। जब बिल्कुल क्लियर है तो इसको क्या करेंगे, हम आगे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करना है, देखो 1 का तो कितना हो जाएगा x हो जाएगा, 1 का कितना हो जाएगा बेटा x हो जाएगा, प्लस में आ जाओ 1/2 और ये बन जाएगा अपने पास log t प्लस देखो 2 तो है ही, 2 तो अपने पास है तो ये 2 रहेगा गुणा इसका कितना होता है 1/2 log x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 होता है। तो इसको मैं तोड़ूंगा 1/2 log मॉड में x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 और प्लस में क्या हो जाएगा c हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा बच्चा c हो जाएगा। तो इसका आंसर निकल के आएगा x प्लस 1/2 log और t की जगह पे क्या रखेंगे हम, t की जगह पे रखेंगे x स्क्वायर माइनस 1 प्लस ये हो जाएगा बेटा 2 से 2 खत्म, ये हो जाएगा अपना log इतना x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 और प्लस में हो जाएगा c। यही आपका क्या होगा आंसर होगा, यही आपका क्या हो जाएगा बेटा जी आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए इसको क्या करिए एक बार नोट डाउन करिए, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया बेटा, क्लियर है? चलिए तो आगे बात कर लें बेटा। आगे अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 के बाद में आगे के क्वेश्चन क्या चाह रहे हैं, उन क्वेश्चनों पे हम लोग क्या करेंगे अब बात करेंगे, उन क्वेश्चनों पे हम लोग क्या कर रहे होंगे बात कर रहे होंगे। देखिए किस प्रकार से बात करेंगे। क्या 13वां क्वेश्चन हम लोग नहीं कर सकते, क्या 13वां क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं भाई? ऐसा क्वेश्चन तो सेम कराए हैं, 13वां क्वेश्चन होमवर्क है आप लोगों के लिए। बात करूं अगर 14वें क्वेश्चन की, बिल्कुल कर सकते हैं। इसको क्या करेंगे 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 टू दी पावर 2 इज इक्वल टू a अपॉन x माइनस 2 प्लस b अपॉन x माइनस 2 टू दी पावर 2। इस प्रकार से इसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 15 की बात कर लूं, क्वेश्चन नंबर 15 की अगर मैं बात करूं, देखो 15 को मैं तोड़ के बताऊं आप लोगों को किस प्रकार से तोड़ेंगे इसको। 15वें क्वेश्चन को पूरा नहीं करूंगा, आप लोगों को करना है। देखो मैं इसको कर सकता हूं इंटीग्रेशन 1 अपॉन ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और dx, ऐसे तोड़ सकता हूं इसको। आपने कहा बिल्कुल तोड़ सकते हो। मैं इसको अगर करूं बेटा तो ये निकल के आएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक कोष्टक में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक कोष्टक में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और साथ में क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, साथ में क्या हो जाएगा बेटा dx हो जाएगा। क्लियर है इतनी सी बात? आपने कहा बिल्कुल क्लियर है। आगे से अगर मैं तोड़ूं
तो मैं इसे कह सकता हूं बेटा ये हो जाएगा 1/x-1 x + 1 और हो जाएगा x² + 1 और साथ में क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, साथ में क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। ये काय के बराबर होगा, ये काय के। अब आप कर सकते हैं सर जी, इसको करो a/, कितना x-1 प्लस b/, कितना हो जाएगा बेटा x + 1 प्लस cx + d, cx + d निकल के आएगा x² + 1। ये इस प्रकार से निकल के आएगा, ये इस प्रकार से क्या होगा बेटा जी निकल के आएगा। तो क्या हम लोग इसे कर सकते हैं, क्या इसे कर सकते हैं? आप लोगों ने कहा सर जी इसे तो हम बड़े आराम से अब कर सकते हैं, इसको रखेंगे ABCD की वैल्यू निकालेंगे, इसमें डायरेक्टली रखेंगे और आंसर पाएंगे। क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो करिए, यहां तक आगे आप लोगों को करना है। 15वें के बाद आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्या की बात कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 16 की हम लोग बात कर रहे हैं। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि इंटीग्रेशन 1/x x⁴n + 1 x⁴n + 1 और साथ में dx है, साथ में कितना है बेटा जी dx है। ठीक है, आपने कहा बिल्कुल ठीक है। अब एक काम करो बेटा, इस क्वेश्चन को अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगा इसमें, मैं इस क्वेश्चन में क्या कर दूंगा बेटा, मैं इस क्वेश्चन में कर दूंगा x⁴n-1 से गुणा करूंगा और x⁴n-1 से भाग कर दूंगा। इसमें क्या कर दिया मैंने, x⁴n-1 से गुणा कर दिया और x⁴n-1 से भाग कर दिया मैंने। जैसे ही मैंने किया तो अब देखो क्या बन के आया, ये बन के आया जी, ये क्या बन के आया सर जी, ये बन के आएगा अपने पास इंटीग्रेशन x⁴n-1 डिवाइडेड बाई x⁴n-1 इंटू में x इंटू में x⁴n और प्लस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा बेटा जी 1 हो जाएगा। बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आप लोगों ने कहा सर जी कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे अगर बात करें तो आगे क्या होगा इसमें। अच्छा एक काम कर सकते हैं ना, एक काम क्या कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं सर जी, इन दोनों को एक कर दो ना, इन दोनों को एक कर दो भाई। इसको अगर मैं करूंगा, इसको अगर मैं देखूं तो यहाँ x की घात n-1 है, यहाँ x की घात कितनी है 1 है, दोनों जुड़ेंगे तो कितना बचेगा x की घात n, ये बचेगा बस। और साथ में क्या है dx है, बस यहां से कर लो बेटा, यहां से खेल खत्म करो। लेट x⁴n को क्या मान लो t मान लो, x की घात n को क्या मान लेते हैं t मान लेते हैं। जैसे ही मानेंगे तो ये निकल के आएगा बेटा n x की घात n-1 dx बराबर हो जाएगा dt। इसको अगर उधर ले जाऊं तो x⁴n-1 dx बराबर निकल के आएगा dt बट्टे में n। क्या निकल के आएगा बेटा dt बट्टे में n, इस प्रकार से निकल के आएगा। अब इसको रख दो बस, क्या आएगा बेटा जी, ये निकल के आएगा, ये निकल के आएगा अपने पास, क्या निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा सर जी 1/n तो आया बाहर, ये हो गया इंटीग्रेशन, कितना हो जाएगा, तो आपने कहा इंटीग्रेशन कितना निकल के आएगा, इसकी जगह पे कितना dt बट्टे में n आया है तो 1/, ये क्या माना था n, ये क्या माना था हमने p माना था, क्या माना था p, क्या हो जाएगा t इंटू में क्या हो जाएगा t+1, t+1 और साथ में क्या हो जाएगा dt। बस
कर दो, यहां से क्या कर दो, ए अपॉन क्या हो जाएगा टी प्लस बी अपॉन क्या हो जाएगा टी प्लस वन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, टी प्लस वन हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आप लोगों ने कहा कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। चलिए आगे अगर मैं कहूं तो मैं क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं जी तो यहां से कर देखें, करो, ये निकल के आएगा अपने पास वन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ए इंटू में पी प्लस वन प्लस बी इंटू में टी। जैसे ही ये निकल के आया, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, आपने कहा सर जी हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से करेंगे, देखिए इस प्रकार से, इसको अगर मैं कहूं तो ये निकल के आएगा, बस यहां से क्या करें, यहां से एक काम कर लो बेटा, यहां से कर लो, दो तरीके बताए थे मैंने, एक तो गुणा कर दो और एक जीरो बराबर रख दो। तो यहां से अगर मैं रखूं टी प्लस वन बराबर जीरो, तो टी बराबर कितना रख दूं बेटा, माइनस एक रख दूं। एक बार क्या रख दूं, डायरेक्टली टी बराबर कितना रख दूं, जीरो। टी बराबर कितना रख दूं, एक बार डायरेक्टली मैं यहाँ पे जीरो रख देता हूं, टी बराबर क्या रख देता हूं, जीरो रख देता हूं। एक बार इसको जीरो रखा तो टी बराबर माइनस एक बार इसको जीरो रखा तो टी बराबर जीरो आया। जैसे ही आया तो अब क्या निकल के आएगा, देखिए ये निकल के आएगा अपने पास वन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा ए इंटू में टी की जगह पे कितना, माइनस एक, तो माइनस एक प्लस बी इंटू में कितना हो जाएगा बेटा, बी इंटू में माइनस एक। तो यहां से देखना ए तो खत्म, बी का मान कितना आएगा, माइनस एक, तो बी बराबर कितना आएगा, माइनस एक। बी बराबर कितना हो गया बच्चा अपने पास, माइनस एक। बी बराबर माइनस एक हो गया। अब टी बराबर जीरो रखो, टी बराबर जीरो रखेंगे तो वन इज इक्वल टू ये हो जाएगा ए इंटू में जीरो प्लस वन प्लस बी इंटू में जीरो। तो यहां से अगर देखेंगे तो यहां से ए बराबर कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर जी ए बराबर आ जाएगा एक। ए बराबर कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। जैसे ही ये कंडीशन हमारे पास आई तो अब तो हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व, क्वेश्चन हो गया खत्म। क्या आएगा जी, ये आएगा वन अपॉन एन, तो बाहर इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक की जगह पे वन अपॉन कितना टी और साथ में डी टी प्लस वन अपॉन एन इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा, बी की जगह पे माइनस एक, तो माइनस एक है बेटा, तो माइनस एक है तो हम इस जगह पे क्या कर सकते हैं, माइनस आएगा कितना, वन अपॉन कितना हो जाएगा, टी प्लस वन और साथ में क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, साथ में क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। तो देखिए वन अपॉन एन तो बाहर हो जाएगा, ये बन के आएगा लॉग टी माइनस ये हो जाएगा लॉग टी प्लस वन और प्लस में क्या सी। इसको अगर मैं कहूं तो ये हो जाएगा वन अपॉन एन लॉग, देखिए लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग टी अपॉन टी प्लस वन हो जाएगा, प्लस में कितना सी, और इसको अगर मैं करूं तो वन अपॉन एन लॉग टी क्या माना था बच्चा हमने, टी माना था जी एक्स की पावर एन माना था। तो कितना हो जाएगा, एक्स टू दी पावर एन अपॉन एक्स टू दी पावर एन प्लस वन, प्लस में हो जाएगा सी, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा बच्चा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा जी, हो गया। चलिए
आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलते हैं कल। तब तक के लिए आप लोगों से आज्ञा चाहेंगे। क्या करना है आप लोगों को? वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और ज्यादा से ज्यादा क्या करना है? सब्सक्राइब करवाना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।